हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। दोस्तों आज हम समांतर श्रेणी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि कोई एक एपी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हमें वह एपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक, अब सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए है एवं सारवंतर बराबर डी है। ये हमने मान लिया। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। ठीक, अब देखो आगे क्या दिया है। तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद 16 दे रखा हमको। तीसरा पद, तीसरे पद को हम क्या कहते हैं, A3 कहते हैं। इसका जो मान दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, 16 ये दे रखा है। ठीक, और इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तीसरे पद को A3 का मतलब ये होता है A + 2D बराबर 16। ठीक, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। आप जानते हैं यहाँ पर एक सूत्र होता है n व पद का। ठीक है, ये होता है an बराबर A + n-1 इंटू डी। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ये। ठीक है, ये वाला सूत्र, इसी सूत्र के इर्द गिर्द इस पूरे चैप्टर के सवाल सोल्व होते हैं। मतलब ये लगभग हर सवाल में यूज होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है और बहुत सरल सूत्र है ये। तो देखो तीसरा पद निकाला हमने, यहाँ 3 लिख दिया n की जगह, तो A3 हो गया। A3 बराबर A + n की जगह 3 लिखा, 3 में से 1 माइनस करा तो 2 हो जाएगा, और इंटू डी, तो A + 2D। ठीक, ये देखिए अब इसका मान दे रखा है 16, ये वो लिख दिया हमने। अब आगे देखो सातवां पद। तो सातवां पद का मतलब ये है, सातवां पद यानी A7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D। ठीक है, A + 6D ये सातवां पद है। और पांचवा पद, तो यहाँ लिखेंगे हम पांचवा पद। पांचवा पद यानी A5 बराबर A + 4D। ठीक है, ये पांचवा पद है और ये सातवां पद है। दोनों का मान ये रहा। अब प्रश्नानुसार देखो, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न कह रहा है सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सातवां पद यानी A7 और यहाँ लिखेंगे हम पांचवा पद यानी A5। अब देखो ये जो है 12 अधिक है, इससे 5वें पद से सातवां पद 12 अधिक है। ये यदि दोनों को बराबर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 12 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ ये बराबर हम अब कर सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक था, तो ये कम था, इसलिए इसमें 12 हमने जोड़ दिया, तो दोनों हो गए ये बराबर। अब मान रख देंगे, यहाँ से देखो A7 का मान A + 6D, तो यहाँ लिख देंगे हम A + 6D बराबर, और A5 का मान कितना दे रखा है, देखो A5 बराबर A + 4D, तो ये A + 4D प्लस ये वाला और ये 12। ठीक है, अब देखो इस A से ये A कट जाएगा। अब यहाँ देखो 6D है, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ये 4D इधर आके माइनस का 4D हो जाएगा बराबर ये 12।
6D में से 4D माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2D बचेगा, बराबर ये 12, D बराबर ये 12 गुणा में है 2, तो बटे में पहुंच जाएगा यहाँ पर, 2 से काट देंगे, 2 छंगे 12, तो यहाँ से हमको मिल गया D का मान कितना, 6। ये आ गया हमारा D यानी सार्वंतर। ठीक, अब ये जो D का मान है इसको रखेंगे समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर, तो हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकाल लेंगे। अब देखो इधर लिखते हैं हम, तो यहाँ लिखूंगा मैं D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस 2 इंटू D का मान 6 बराबर 16। ठीक है, A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर 16 माइनस हो जाएगा इधर आके ये 12। ठीक, A बराबर 16 में से 12 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4। ये आ गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक, हमने माना AP का प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, तो ये सार्वंतर आ गया, ये प्रथम पद आ गया। तो हमें AP ज्ञात करना है। हम जानते हैं AP का जो प्रथम पद A होता है और दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 2D, फिर अगला पद होता है उसका A प्लस 3D। इसी प्रकार से ये आगे चली जाती है। ठीक है, तो A बराबर कितना है 4, तो ये 4 लिख दिया, A प्लस D, तो A का मान हमारे पास में 4 है प्लस D हमारे पास 6 है। ठीक, तो 6 और 4 जुड़ के हो गया 10। ठीक, फिर A प्लस 2D, तो A कितना है हमारे पास 4 प्लस 2, D का मान कितना है 6, तो देखो 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 और 4 16। इसी प्रकार चौथा पद A कितना है 4 प्लस 3 इंटू D कितना है 6 है, तो 6 18 है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 18 यानी 18 और 4 22। ठीक, तो इस प्रकार जो AP बनेगी वो ये बनेगी, यहाँ पर लिख देंगे हम AP बराबर अतः AP बराबर, देखो प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 16 है, चौथा पद 22 है ये, और इसी प्रकार आगे भी। तो हमें AP ज्ञात करना था, तो यहाँ पर हमने 4 पद उसके निकाल लिए, आगे भी निकाल सकते हैं क्योंकि सार्वंतर यहाँ पर 6 है, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा, फिर उसमें 6 जोड़ देंगे। इस प्रकार हम इसके आगे के पद भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यह आ गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।